जीवन की यह मोरल कहानी मुझे आज भी याद है। इस कहानी से हमें एक नई सीख मिलती है जिससे हम अपने जीवन में उन सभी बातों को याद रख सकते हैं, शायद उसके बाद कुछ अच्छा कर पाए। ये बात उन दिनों की है जब एक बूढ़ी अम्मा गांव में रहती थी। वह अकेली रहती थी। वह हमेशा उदास रहती थी। इसका मुख्य कारण था कि वह अकेली रहती है, लेकिन फिर भी वह सभी की मदद किया करती थी, भले ही वह बहुत मुश्किल से चल पाती थी। क्योंकि हमेशा ही जोड़ों में दर्द रहता था। ये सर्दियों की रात थी। वह बूढ़ी अम्मा अपना भोजन बना चुकी थी। जैसे जैसे रात बीत जाएगी तो आंखों से कम नजर आएगा, इसलिए वह जल्दी ही भोजन बना लेती है। उसके बाद अपने घर में आराम करेगी, उन यादव को याद करेगी जो कि याद करने से थोड़ी खुशी मिलती है। वह बूढ़ी अम्मा खाना खा चुकी थी। अब उसे आराम करना था क्योंकि कुछ समय बाद ही अंधेरा हो जाएगा। फिर वह बाहर कुछ नहीं देख सकती है। वह कुछ आवाज सुनती है। उसे लगता है कोई घर के बाहर है। तुम कौन हो? वह आवाज लगाती है, मगर कोई जवाब नहीं देता है। उसे फिर ऐसा लगता है शायद कोई वहम हो सकता है, क्योंकि कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वह आराम करने लगती है, मगर कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी अम्मा को लगता है जरूर कोई आया है। वह देखने जाती है। जब दरवाजा खोलती है, सामने एक लड़का खड़ा था। वह उसे नहीं जानती है। वह बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम कौन हो? वह लड़का कहता है, मैं अकेला हूँ। मैंने गांव में सभी से कहा था कि मैं अकेला हूँ, मगर किसी ने भी मदद नहीं की है। मैं दूसरे गवाह से यहाँ पर आया हूँ। उस गांव में बाढ़ आ गई है जिसमें सब कुछ बह गया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे डर भी लग रहा है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा है। जब ये सब कुछ बूढ़ी अम्मा ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ था। वह 12 साल का लड़का अब कहाँ जाएगा? वह अम्मा कहती है, तुम अंदर आ जाओ। वह लड़का अंदर आ जाता है। बूढ़ी अम्मा उसके लिए थोड़ा बचा हुआ भोजन लाती है। वह खाता है। वह लड़का खाते हुए रो भी रहा था। उसे लग रहा था कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। तुम रोना बंद कर दो। सभी लोगों ने उसे यह कहकर जाने को कहा था कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं, इसलिए कोई भी अपने पास रखने को तैयार नहीं था। बूढ़ी अम्मा कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम दोनों यहाँ पर रह सकते हैं। मुझसे तुम्हारा गैक देखा नहीं जाता है। तुम रोना बंद कर दो। अब तुम सो जाओ क्योंकि रात बहुत हो गई है। वह लड़का सो जाता है। सुबह होती है। सभी लोग जब अम्मा के पास उस लड़के को देखते हैं तो कहते हैं कि यह लड़का आपके यहाँ पर क्या कर रहा है? वह बूढ़ी अम्मा कहती है, यह मदद मांगता रहा था मगर तुमने कोई मदद नहीं की थी। ये ठीक नहीं है। यह अभी छोटा है। यह अकेला है। क्या हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए? तुम सभी लोगों का व्यवहार तो मुझे अच्छा नहीं लगा है। तुमने जो इसके साथ किया है, इसने मुझे सब कुछ बता दिया है। बूढ़ी अम्मा अमीर तो नहीं है, मगर वह जानती है जिसके पास धन होता है वह अमीर नहीं, बल्कि जिसके पास सभी की मदद करने का विचार होता है वही अमीर होता है। अम्मा की बातें जब लोगों ने सुनी तो शायद उन्हें ज्ञान मिल गया था।